हेलो बच्चों, चलिए प्रश्न को पढ़ते हैं। एजर्शन ए, टाइप बी स्पर्मेटोगोनिया को प्राथमिक स्पर्मेटोसाइट कहते हैं। रीजन आर, प्राथमिक स्पर्मेटोसाइट प्रथम माइटोटिक विभाजन को पूर्ण कर द्वितीय स्पर्मेटोसाइट बनाते हैं। दिए गए प्रश्न के 5 विकल्प हैं। ए, बोथ ए एंड आर आर ट्रू एंड आर इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए, कि ए और आर दोनों सही है और आर सही तरीके से व्याख्या कर रहा है ए की। B, both A and R are true but R is not the correct explanation of A, कि A और R दोनों सही हैं लेकिन जो R है वो A की सही व्याख्या नहीं कर रहा है। C होगा A is true but R is false, कि A सही है पर R गलत है। E, A is false but R is true, कि A false है पर R सही है। E, both A and R are false, कि A और R दोनों की दोनों गलत हैं। दिए गए प्रश्न की मुख्य अवधारणा है, मुख्य अवधारणा है शुक्राणु जनन या स्पर्मेटोजेनेसिस। यहां पे बात हो रही है स्पर्मेटोजेनेसिस की, जिसे शुक्राणु जनन भी बोलते हैं। शुक्राणु जनन, यही है हमारी मुख्य अवधारणा। तो शुक्राणु जनन में क्या होता है, यहां पे वृषण के शुक्राणु जनन, वृषण के शुक्र जनन नलिका में यहां पे क्या होता है, इसकी जो शुक्र जनन नलिका होती है, शुक्र जनन नलिका, इस नलिका से यहां पे क्या होता है, आदि बीजी कोशिकाओं में, यहां पे जो आदि बीजी कोशिकाएं होती हैं, आदि बीजी कोशिकाओं कोशिकाओं इनमें से शुक्राणु की जो निर्माण प्रक्रिया होती है, इसे शुक्राणु जनन बोलते हैं। इनसे शुक्राणुओं की जो निर्माण प्रक्रिया होती है, निर्माण प्रक्रिया, इसे कहा जाता है शुक्राणु जनन या स्पर्मेटोजेनेसिस। अब हम बात करते हैं यहाँ पे कि होता क्या है, इसको पूरा अच्छे से बना के देखते हैं। तो शुक्राणु जनन में किस प्रकार से ये शुक्राणु किस तरीके से निर्माण किस तरीके से होता है। तो सबसे पहले यहाँ पे जो स्पर्मेटोगोनिया होता है, यहाँ पे जो स्पर्म मेटोगोनिया जो होता है, स्पर्मेटोगोनिया में यहां पे समसूत्री विभाजन होता है। यहां पे हुआ स्पर्मेटोगोनिया में हुआ समसूत्री विभाजन, सम सूत्री विभाजन, और समसूत्री विभाजन के परिणाम स्वरूप यहां पे बनेगा समसूत्री विभाजन के परिणाम स्वरूप यहां पे बनेंगे स्पर्मेटोगोनिया, जिनमें गुणसूत्र होंगे 2n 2n। इनको बोलते हैं, ये टाइप ए, ये होते हैं टाइप ए, और
यहां पे इनको क्या बोल रहे हैं? स्पर्मेटो गोनिया। गोनिया। अब यहां पे स्पर्मेटोगोनिया में ये तो हो गया टाइप ए और ये हो गया टाइप बी। टाइप बी। अब यहां पे जो टाइप ए है वो तो क्या हुआ, टाइप ए तो स्पर्मेटोगोनिया में बदल गया, फिर से उसमें समसूत्री विभाजन होगा, पूरी की पूरी प्रक्रिया फिर से वही की वही होगी। लेकिन अगर हम टाइप बी की बात करें तो टाइप बी में अब होगी वृद्धि। पहले क्या हुआ, स्पर्मेटोगोनिया में समसूत्री विभाजन हुआ, यहाँ पे 2n मतलब 2 जोड़ी गुणसूत्र इस तरीके से बने विभाजित होके। टाइप ए टाइप बी, टाइप ए है वो स्पर्मेटोगोनिया की तरह फिर से कार्य करने लगेगा, लेकिन जो टाइप बी है यहां पे होगी वृद्धि, टाइप बी में होगी वृद्धि। और वृद्धि करके ये बनाएंगे प्राथमिक स्पर्मेटोसाइट। वृद्धि करके इसने बनाया प्राथमिक स्पर्मेटोसाइट। स्पर्मेटोसाइट्स। और ये जो प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट्स है इसमें भी गुणसूत्र 2n होंगे, क्योंकि यहां पे सिर्फ क्या हुआ है, यहां पे सिर्फ वृद्धि हुई है, तो गुणसूत्र 2n ही होंगे। अब यहां पे होगा इसके बाद इसमें अर्धसूत्री विभाजन। अब इसमें होगा अब अर्धसूत्री विभाजन। अर्धसूत्री विभाजन प्रथम। सूत्री प्रथम। इससे यहां पे बन जाएगा क्या, द्वितीयक स्पर्मेटोसाइट। इस विभाजन के परिणाम स्वरूप द्वितीयक स्पर्मेटोसाइट्स बन जाएगा। स्पर्मेटोसाइट्स। अब यहां पे हुआ क्या है, हमने देखा यहां पे हुआ है अर्धसूत्री विभाजन। और अर्धसूत्री विभाजन यदि होता है तो जो गुणसूत्र होते हैं उनकी संख्या आधी हो जाती है, तो ये 2n से हो जाएंगे n। इनके अगर हम गुणसूत्र देखेंगे तो ये होगा n। अब उसके बाद यहां पे होगा अर्धसूत्री 2। अब यहां पे होगा अर्धसूत्री 2। अर्ध सूत्री 2। अर्धसूत्री 2 होने के बाद यहां पे द्वितीयक स्पर्मेटोसाइट से स्पर्मेटिड बन जाएंगे। द्वितीयक स्पर्मेटोसाइट से यहां पे अब बन जाएंगे स्पर्मेटिड। फिर स्पर्मेटिड से बन जाएंगे स्पर्म्स। स्पर्म्स बन जाएंगे। तो इस तरीके से ये पूरी की पूरी क्रिया होती है शुक्राणु जनन या स्पर्मेटोजेनेसिस की। अब हम यहाँ पे अपने असर्शन और रीजन देखते हैं। तो असर्शन में क्या दिया हुआ है, टाइप बी स्पर्मेटोगोनिया को प्राथमिक स्पर्मेटोसाइट कहते हैं। हाँ हमने देखा टाइप बी स्पर्मेटोगोनिया को क्या बोल रहे हैं, स्पर्मेटोसाइट्स बोल रहे हैं। उसके बाद में यानी कि ये क्या हो गया, ये सही हो गया, सत्य है। प्राथमिक स्पर्मेटोसाइट प्रथम माइटोटिक विभाजन को पूर्ण कर द्वितीयक स्पर्मेटोसाइट बनाता है। तो हाँ ये बनाता है, द्वितीयक स्पर्मेटोसाइट बनाता है। तो इस तरीके से यहाँ पे ये क्या हुआ, जो यहाँ पे इसका रीजन दिया हुआ है वो भी सही है, सही है। और साथ में लेकिन
जो रीजन है वो सही तरीके से एजर्शन को एक्सप्लेन नहीं कर रहा है, मतलब यहाँ पे जो तर्क है वो अभिकथन की सही तरीके से इसको स्पष्ट नहीं कर रहा है। इसीलिए हमारा सही विकल्प होगा यहाँ पे बी। Both A and R are true, but R is not the correct explanation of the A. क्योंकि यहाँ पे अभिकथन और तर्क दोनों सही हैं, लेकिन तर्क अभिकथन की सही व्याख्या नहीं करता है। आशा करते हैं आपको यह प्रश्न समझ आया होगा। धन्यवाद।